इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। पार्टी ने निश्चय किया कि हमारे सभी प्रदेशों में, सभी जिला स्तर पर, जिला से मंडल और मंडल से शक्ति केंद्र और बूथ तक हम सभी कार्यकर्ता बंधु हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को, जिन्होंने भारत को परिवर्तन करने में अहम भूमिका निभाई है, ऐसी योजनाओं को हम सभी कार्यकर्ता बंधु नीचे तक ले जाएंगे और हम आम जन को उन योजनाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। इन सभी कार्यक्रमों के मद्देनजर हमारे जिलाध्यक्ष आज हमारे बीच में आए हैं। हम सबको इस कार्यक्रम के बारे में वो विस्तार से बताएंगे। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भारत की राजनीति के अंदर 2014 के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार जब आई तो उन्होंने यह संकल्प लिया, यह कार्यक्रम उसी की परिणति है, संकल्प से सिद्धि। उन्होंने ये संकल्प लिया कि देश में हमें एक क्रांति लानी है, बदलाव लाना है। अब से पहले जिन लोगों के हाथ में शासन की बागडोर हुआ करती थी, वो आप दिन आए दिन लगातार अखबारों की सुर्खियों में देखते थे, आज ये घोटाला हो गया, कल वो घोटाला हो गया, आज मंत्री ट्रैप हो गया, आज मंत्रियों के घरों में रेड डल गई। ऐसे अनेकों ऐसे उदाहरण आपके नजरों के बीच में है। मेरे सामने सब वरिष्ठ कार्यकर्ता आप बैठे हुए हो, आपके बीच में मैं ये बातें बता रहा हूँ। मुझसे पहले भी आपने पार्टी का बहुत बड़ा काम किया, आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके पार्टी के रीति नीतियों से आप बखूबी जानकार हो। लेकिन मैं छोटा सा आपको उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब 2014 के अंदर अपनी बागडोर संभाली प्रधानमंत्री के रूप में देश को चलाने के लिए, तो उन्होंने संकल्प लिया कि मुझे देश को बदलना है, देश में परिवर्तन लाना है, इस अभियान को आगे बढ़ाना है, मुझे पूरे भारतीय जनता को आम जन में विश्वास दिलाना है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मातृभूमि के लिए काम करता है, देश को बनाने के लिए काम करता है, देश से बुराइयां मिटाने के लिए काम करता है। साथियों, संकल्प से सिद्धि का मतलब, जिन्होंने जो ये संकल्प लिया मुझे ये काम करना, उन्होंने पैराइटी से अपने कामों को निश्चय किया। सबसे पहले मुझे भारत के अंदर से गंदगी खत्म करनी है, देश से करप्शन खत्म करना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है। उस समय पूरा हिंदुस्तान अखंड भ्रष्टाचार के रूप में, अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 1 रुपया यहाँ से भेजता हूँ तो नीचे पहुंचते पहुंचते वो 24 पैसे रह जाते हैं। आदरणीय मोदी जी ने निश्चय किया कि मैं जब 1 रुपये यहाँ से भेजूंगा तो मेरे आमजन के खाते में, भारत की जनता के खाते में पूरा 1 रुपया पहुंचना चाहिए। ऐसा संकल्प उन्होंने लिया और उससे बखूबी तरीके से उस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने कदम उठाए। आज हम देख सकते हैं किसान सम्मान निधि के रूप में हम सभी किसानों के खातों में जब पैसा आता है, आदरणीय मोदी जी वहां से बटन दबाते हैं, पूरा का पूरा आपके पैसा आपके खाते में आ जाता है। बीच के जो एजेंट थे, बीच के जो दलाल थे, उन सभी व्यवस्थाओं को खत्म करके आदरणीय मोदी जी ने महान भारत की रचना के लिए अपना कदम बढ़ाया था। साथियों, जिस हिसाब से आप देखना चाहते हो कि आज शौचालय के रूप में, जब शौचालय की बात चली थी तो लोग, कांग्रेस के लोग हम पे हंसते थे कि तुम्हारी सरकार ये शौचालयों की बात करती है, विकास की बात नहीं करती। लेकिन साथियों, किसी दल के नेता ने आज तक नहीं सोचा कि ये छोटी सी बीमारी इस देश को, पूरे हिंदुस्तान को गंदगी में ले जा रही है। आदरणीय मोदी जी ने सोचा कि प्रत्येक घर में शौचालय होना चाहिए। हमारी घर की माँ बहन बेटियां जिनमें शौच जाने के लिए तरसती थी, कब रात का अंधेरा हो और हम शौच जाने के लिए हमारे खेतों की ओर पलायन करें, ऐसी व्यवस्था है। हिंदुस्तान के अंदर बड़े परिवर्तन लाने के लिए बहुत बड़ा संकल्प था। मोदी जी ने आह्वान किया प्रत्येक घर में शौचालय बनना चाहिए। उसके लिए पूरे शासन को, पूरी व्यवस्था को लगा दिया। हमारे नीचे तक की प्रत्येक घर के अंदर शौचालय होना चाहिए। भारत की जनता ने इस बात को स्वीकारा, देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस आदेश को माना और आज देखिए उसकी परिणति कि आप चारों तरफ हमारी गंदगियों के जो अम्बाल लगे थे, आज साफ सुथरी स्थितियां बन गई, प्रत्येक घर में शौचालय बन गए। माँ बहन का सम्मान देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। ऐसे विभिन्न प्रकार के उन्होंने कार्यक्रम किए। इस संकल्प से सिद्धि के अभियान के अंदर हम सभी कार्यकर्ता नीचे तक आमजन में जा रहे हैं और उनकी उपलब्धियों को बता रहे हैं।
साथियों, इस प्रकार से आप जानते हो हम रेलवे स्टेशनों पे जाते थे, रेलवे का जाते थे, रेल ट्रेन में आप सब लोगों ने यात्रा करी, कैसे गंजियों के अवाज लगे हुए थे। आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी इन छोटी छोटी बातों को अपने अभियान में जोड़ा। अब उन्होंने संकल्प लिया कि मुझे ये सारी व्यवस्थाओं को बदलना है, सब चीजें चलती रहेगी लेकिन आम जन की सुविधा सबसे पहले होगी। देश के अंदर ऐसा परिवर्तन लाया। हमारे पास में दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर के नाम से जो ये विश्व विख्यात एक्सप्रेस पे हमको आदरणीय मोदी जी ने दिया। लालसोट के अंदर अगर हम हमारे यहाँ से लोकल आदमी अगर यहाँ से चढ़ेगा उस हाईवे के अंदर तो 2.5 घंटे और 3 घंटे के अंदर आप दिल्ली की यात्रा कर सकते हो। ऐसा परिवर्तन आदरणीय मोदी जी ने लाया। साथियों, कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि 12 घंटे के अंदर दिल्ली से बॉम्बे की यात्रा हम कर सकते हैं। इन सभी बातों को लेकर आदरणीय मोदी जी लगातार इस अभियान में लगे रहे, देश के विकास के और उत्थान के लिए लगे रहे। आज स्थिति यह है कि प्रत्येक दिन हिंदुस्तान के अंदर 34 किलोमीटर सड़क का निर्माण हमारे देश की सड़क मंत्रालय कर रहा है। साथ ही बहुत बड़ी बात होती है कि लगातार नई विकास की ऊंचाइयों को हमारा देश छू रहा है। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी इसके विषय के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। जिस प्रकार से इस देश के अंदर जो परिवर्तन आदरणीय मोदी जी के बाद में जो आया है, हम सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है, हम सभी कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। इस कर्तव्य के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारा कर्तव्य है कि आदरणीय मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हमारे जिलाध्यक्ष जी हमको बताएंगे। उन सभी बातों को हमें आमजन से बताना है। हमको सुनकर ही भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को ज्यादा पसंद करती है जो दिन रात भागता है, दिन रात बोलता है, दिन रात चलता रहता है। पाँव में चक्कर होना चाहिए, जबान उसकी रुकनी नहीं चाहिए। ऐसा कार्यकर्ता हमारा मजबूत कार्यकर्ता होता है। इसलिए आप यहाँ से सुन के आदरणीय जिलाध्यक्ष की बातों को जाके अपने गांव और ढालियों में लोगों को बताएंगे तो ही उन लोगों को ये बातें पता रहेगी। हालांकि आज की हिंदुस्तान की जनता बहुत एडवांस है, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार प्रिंट मीडिया के माध्यम से सारी चीजें जानती है, समझती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें हमारी पार्टी और हमारी सरकार के बारे में, हमारी जो योजना है उनके बारे में मजबूती से शानदार तरीके से उनके बीच में रखनी चाहिए, उनको बतानी चाहिए कि हमारी सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऐसा कायाकल्प और ऐसा परिवर्तन हमारे हिंदुस्तान के अंदर लाए हैं। आप सभी कार्यकर्ताओं से ये उम्मीद है कि हमारे इस संकल्प से सिद्धि इस अभियान को नीचे तक आप ले जाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की इन सभी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाएं और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की श्रीमान भजन लाल जी की जो जन कल्याणकारी योजना है उनको भी आम जन तक आप अवगत कराएं। जो उन्हें योजनाओं से जो लोग लाभान्वित नहीं हो पाए अभी तक, उनको उस योजनाओं से जोड़ने का आप सभी कार्यकर्ता काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। राम राम सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उदय सिंह जी, आपने सारी रूपरेखा रखी, विस्तृत रूप से कार्यक्रम के बारे में बताया। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में इस कार्यक्रम के पद प्रभारी बावनवास के माननीय श्री केदार जी मीणा, सहज सरल और वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, बड़ा सरल सौम्य व्यक्तित्व है और हमारे बीच में प्रभारी के नाते आप बता रहे हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। सवाई माधोपुर जिले के वजीरपुर मंडल में परम आदरणीय सवाई माधोपुर भाजपा जिले के अध्यक्ष गंगापुर सिटी की यशस्वी प्रधान मंजू जी, गंगापुर सिटी नगर परिषद के अध्यक्ष भाई शिवरतन जी, यहाँ के वजीरपुर मंडल के अध्यक्ष चतुर्भुज गोयल जी, बीजेपी के महामंत्री उदय सिंह जी, जमुना लाल जी, फौजी जी, हरिओम पटेल जी, समस्त देवतुल्य कार्यकर्ताओं एवं युवा साथियों, सभी को सादर प्रणाम। मैं धन्यवाद देता हूँ आपको कि इस भरी गर्मी में आपने इंतजार किया। हम किसी कारण से थोड़ा देरी हुई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, लेकिन मैं आपके हौसले को धन्यवाद देता हूँ कि आपने सुनने के लिए अभी तक हमारा इंतजार किया। जैसा कि कार्यक्रम का आपको पता है, संकल्प से सिद्धि की ओर। संकल्प क्या होता है आप सब जानते हैं। किसी काम को करने की जब मन में ठान लेते हैं, उसके लिए जब प्रयास करते हैं तो उसकी सिद्धि की ओर हम जरूर पहुंच पाते हैं। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो संकल्प लिया था, इस देश को विश्व में नई ऊंचाई पर ले जाने का जो उनका प्रयास है,
वो आप सब विदित है उससे। मैं छोटा सा परिचय मेरा दे दूं। मैं 1988 में बड़ौदा में कस्टम एंड सेंटर एक्साइज में मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद सूरत, बॉम्बे, दिल्ली, जयपुर, विभिन्न शहरों में मेरे को मौका मिला। मैं मोदी जी के काम से प्रभावित हुआ। वहां पे चाहे बाढ़ आई हो, चाहे प्लेग आया हो, चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा आई हो, मोदी जी ने उसको तुरंत ही स्वीकार करके और उसको अपने बखूबी प्रयास से उसको निभाया। तो आपको सीख मिलती है कि भी किस तरह से काम को अंजाम दिया जाता है। जब नरेंद्र भाई मोदी जी गुजरात के सीएम थे, जब उन्होंने काम किया, काम से जनता का विश्वास जीता, तो जो कांग्रेस शासित प्रदेश थे वो भी मोदी मॉडल को अपनाने को मजबूर हो गए। वहां के जो मुख्यमंत्री है वो अपनी टीम को चीफ सेक्रेटरी के साथ भेजते कि भाई गुजरात में देख के आओ, सूरत में प्लेग आया था तो उन्होंने किस ढंग से सफाई की थी, किस तरह से रोग को मिटाया था, बाढ़ आई थी तो उन्होंने आपदा प्रबंधन को किस तरह से उसका प्रबंधन अपने हाथ में लिया था। देश की जनता ने जो जरूरत थी उसको मन में ठाना और 2014 में नरेंद्र भाई मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने विकास के काम शुरू किए। स्वच्छ भारत, विकसित भारत का उन्होंने नारा दिया। तो उसी के तहत जो शौचालयों का निर्माण है, जो बहन बेटियों की बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने, जंगल में रात को देर में जाना पड़ता है महिलाओं को, तो उन्होंने शौचालय को प्रोत्साहन देने के लिए जो योजना बनाई वो सबके सामने है। मुस्लिम समाज को जो 3 तलाक की जो व्यवस्था थी उसका किस ढंग से उन्होंने चुनौतीपूर्ण उसका जवाब दिया और रिजल्ट आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से नारा रहा राम मंदिर का निर्माण, 370 की धारा को खत्म करना, वो भी आपके सामने पूरा किया। जब हम बोलते थे भी भाजपा आएगी मंदिर बनाएंगे, तो जो दूसरे विरोधी दल के कार्यकर्ता है वो पूछते थे अरे मंदिर तो बनाओगे लेकिन कब बनाओगे। आपने देखा वो भव्य मंदिर भी बनाया। और अभी जो महाकुंभ हुआ, किस तरह से 40 करोड़ लोगों की व्यवस्था योगी जी की सरकार ने की। आप में से बहुत सारे लोग गए थे, मैं भी गया था वहां से। उसके बाद में बनारस भी जाके आए, अयोध्या भी जाके आए, प्रयाग में स्नान करके भी आए और लखनऊ को भी देख के आया। पहले उत्तर प्रदेश में 6 बजे के बाद में कोई घरों से खेतों में पानी देने के लिए निकलता नहीं था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव हुए, मैं और आदरणीय मान सिंह जी वहां गए थे। हम 2 महीने वहां पे रह के आए थे। लोग 9 बजे भी रात को पानी देने के लिए जा रहे थे और 10 बजे भी जा रहे थे। हमने लोगों ने उससे पूछा भाई क्या चाहते हो? बोला हम तो भाजपा की सरकार चाहते हैं। बोला जिस उत्तर प्रदेश में 30-30 फीट की सड़क होती थी वहां पर आज 6-6, 4-4 एक्सप्रेस हाईवे इनका निर्माण हुआ है और कोई किसी तरह का अपराध नहीं रहा है अभी। तो जो माफिया राज था वो पूरे उत्तर प्रदेश से भाजपा की रीति नीतियों से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के दिशा निर्देशन में ये सब काम संपन्न हो रहा है। किसानों की बात करें अपन, 70% आज भी भारत की जो जनता है वो खेती से जुड़ी हुई है। चाहे भले कोई खेती नहीं कर रहा हो, लेकिन यदि वो खाद बेचता है, ट्रैक्टर की एजेंसी चलाता है या ट्रैक्टर के पुर्जे रखता है, वो भी खेती से जुड़ा हुआ है। तो 70% पॉपुलेशन भारत की आज भी खेती पर निर्भर है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए किसान सम्मान निधि योजना उन्होंने लागू की। 1 रुपये का कहीं भी बिचौलिया कहीं बीच में आता नहीं है। आपके खाते में सीधे पैसे आते हैं नहीं आते हैं? जवाब तो आते हैं नहीं आते हैं। तो जो भारत का प्रधानमंत्री ये बोलता था कि हम 1 रुपया भेजते हैं कांग्रेस का, वो 15 पैसे पहुंचते हैं। आज 100 में से 100 रुपया जनता के हक में जा रहा है नहीं जा रहा है, जनता के खाते में जा रहा है नहीं जा रहा। आप देख रहे हो, चाहे हाईवे का निर्माण हो, चाहे रेलवे का निर्माण हो। हाईवे आप जानते हो पहले वजीरपुर से जयपुर तक जाने में कितना समय लगता था, दिल्ली तक जाने में कितना समय लगता था, आज हमको कितना कम समय लगता है। मैं मेरी बात बता दूं, जयपुर से जब मैं बाणवास आता हूं सिर्फ 2 घंटे लगते हैं।
पहले 5 घंटे लगते थे। ये चमचमाते रोड, बौड़ी जैसा छोटा सा कस्बा, आप देखो 3-3 जगह से हाईवे से जुड़ गया है। उधर से निवाई होते हुए आ रहा है, इधर से जस्टाना वाला हाईवे हो गया, उधर से एक्सप्रेस हाईवे हो गया। तो ये सब किसके लिए है? ये जनता के लिए है। ये कैसे हो पाया? ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। आयुष्मान भारत योजना, चिकित्सा की हर किसी को जरूरत होती है, कोई बेचारा सरकारी अस्पताल में जाता है, कोई प्राइवेट में जाता है, प्राइवेट में महंगा इलाज होता है, तो उसके लिए जो आयुष्मान कार्ड माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस विजन को ध्यान में रखते हुए कि कोई इस देश में इलाज से वंचित नहीं रहे, उसके लिए ये योजना चालू की। अंत्योदय योजना, माननीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी ने जब ये पार्टी का बारे में सोचा था, तब उन्होंने बोला कि गांव के अंतिम छोर व्यक्ति तक, देश के किसी भी नागरिक तक विकास का काम पहुंचना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कि चाहे वो खाद्यान्न योजना हो, चाहे वो खाद्य सुरक्षा योजना हो, आयुष्मान योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, ये सब, इसमें कोई जातिगत भेदभाव नहीं है। कई लोग बोलते हैं भाई इसमें तो ये जाति को बढ़ावा मिलता है, उस जाति को, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब जातियों के लिए सब व्यवस्था है। इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सब में विश्वास, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए नीतियां निर्धारित होती है। मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, जो विश्व की जो पार्टी है, आज जो विश्व में सबसे बड़ी पार्टी का जो दर्जा मिला है भारतीय जनता पार्टी को, वो सब आप जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से, आपका जो वोट है उसकी कीमत की वजह से आज भारत का पूरे विश्व में डंका बजता है। तभी तो अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब को फोन करना पड़ा मोदी जी को कि भाई आप इस युद्ध को रोक दो, दूसरे देश की बर्बादी हो जाएगी। ये मोदी जी थे जो ऐसा संकल्प ले सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, जो बहनों का, माताओं का जो सुहाग जुड़ा था, किसी का बेटा हुआ था, उसका बदला कैसे लिया जाए। तो ऑपरेशन सिंदूर करके उसको इसका बदला लिया गया। वो तो उन्होंने बीच में रोक दिया, नहीं तो पता नहीं और क्या हो जाता। आपने देखा होगा जो उरी का ऑपरेशन था, वो भी इसी का प्रयास था। पहले आपने देखा होगा भारत पाकिस्तान का जब मैच चलता था, अहमदाबाद जैसे शहरों में, बॉम्बे जैसे शहरों में, इवन जयपुर में, रामगंज में कर्फ्यू लग जाते थे। आज कहीं आपने सुना के अखबार में देखने को मिलता है कि भाई कहाँ कर्फ्यू लग गया। वो जो सामाजिक सौहार्द का जो वातावरण बनाया, वो आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। क्यों? कि सबको साथ लेके, सबका विकास करने के लिए जो भी नीतियां निर्धारित होती है, वो सबको साथ में लेके बनती है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। आज आपने देखा होगा हर जिले में जिला अस्पताल होता है। राजस्थान में एम्स नहीं था, IIT नहीं था, जोधपुर में एम्स भी आया, IIT, पहले आपने दिल्ली एम्स का नाम सुना होगा। अभी इस योजना पे काम हो रहा है कि हर बड़े शहरों में एम्स की तर्ज पर हॉस्पिटल विकसित किया जाए, ताकि जनता को रोगों से मुक्ति मिले, उसका सही इलाज मिले। और जो प्रधानमंत्री दवाई योजना है, उसमें भी आप जाओ, जो बाजार में आपको 100 रुपए की दवाई मिलती है, वो आपसे मुश्किल से 20 रुपए में वही दवाई ले सकते हो सकता है उसका नाम बदला हुआ हो, उसके साल्ट बदले हो, लेकिन फायदा वही होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भाई जो संकल्प मोदी जी ने जो विश्व गुरु बनाने की दिशा में जो कार्य किए जा रहे हैं, और अभी तो हमारे राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार का जो काम हो रहा है वो आप सबके सामने है। मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, बाणवास से और दौसा के लिए गंगापुर से रेलवे लाइन का निर्माण की किसी ने बात की थी। मैं वो निर्माण हुआ, हर साल वो पटरी बिजती थी और पानी में बह जाती थी। अभी आपने देखा हुआ ट्रेन भी चालू है, 2-2, 3-3 ट्रेन चल रही है। जो दौसा गंगापुर बाणवास होते जो रेलवे लाइन है वो बिक चुकी है, ट्रेन भी चालू हो। ये कैसे संभव हुआ? ये हमारे मोदी जी की वजह से हुआ। क्यों? कि उन्होंने संकल्प लिया कि काम को करना है तो करना है। अभी कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है। कोटा में पूरे देश से IIT करने के लिए बच्चे आते हैं, उनके माता पिता भी आते हैं। उनको आने जाने में दिक्कत होती है, ट्रेन में जो अफोर्ड कर सकते हैं वो हवाई जहाज में आ सकते हैं, उनके लिए भी एयरपोर्ट बन रहा है। तो ये भी उसी दिशा में काम है कि हर शहर को हवाई यात्रा से, रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से जोड़ा जाए, ताकि किसी की
कोई भी यात्री है उसको कोई किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो गई। फसलों की बात करें अपन, उचित मुआवजे के लिए किसानों की बात को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष समर्थित मूल्य की वृद्धि होती है। हर साल, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो सरसों हो, वो इसी बात को ध्यान में रखे हुए। अभी जो ये मुंबई दिल्ली का जो एक्सप्रेस हाईवे बनाया है, अलवर का प्याज, यहाँ के आपकी पेड़ी की, कटकड़ की, इधर की मिर्चियां, सवाई माधोपुर का अमरूद, झालावाड़ का संतरा, ये 16 घंटे में बॉम्बे पहुंच जाएंगे। 16 घंटे में बॉम्बे पहुंच जाएंगे। आप शाम को तोड़ के गाड़ी में लोड करना, सुबह वहां पे पहुंच जाएंगे। वो इन्हीं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हर वर्ग का, क्योंकि जो फसल उगाता है, जो किसान है, उसकी कोई जाति या कोई धर्म नहीं होता, किसान होता है। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि किसान की आमदनी बढ़ेगी तो व्यक्तित्व का विकास होगा, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा, अच्छी चिकित्सा देगा। तो इन सब चीजों के ध्यान में रखते हुए सारी नीति निर्धारण हो रहा है। जो रक्षा के क्षेत्र में आप देखते थे पहले बाहर से इतने हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, वो फलानी चीजें इंपोर्ट की है। अभी देश में स्वदेशी जहाजों का निर्माण हो रहा है, लड़ाकू विमानों का निर्माण हो रहा है, और कल पुर्जे तो उनके जो काम आते हैं डिफेंस के, वो सारे भारत में बनने लग गए हैं। जो हमारा बहुत सारा पैसा विदेशों को चला जाता था कस्टम ड्यूटी के रूप में, वो भी धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन की योजना उसी तरह से, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल जब इंपोर्ट करते हैं तो भारत की बहुत सारी मुद्रा हमारी जाती है, तो उसको धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यूज भी बढ़ता जा रहा है, और सरकार भी इसको प्रोत्साहन दे रही है। तो ये भी धीरे धीरे काफी विकसित हो जाएगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम भी संकल्प लेवे कि भारतीय जनता पार्टी को अजय बनाए, और 2047 का जो मोदी जी का सपना है, विकसित भारत, विश्व गुरु भारत, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें सहयोग करें। अभी एक बात मैं और कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं मेरी वाणी को विराम दे दूंगा। अभी हमारे जो नवनियुक्त जिलाध्यक्ष है, पहले भी रह चुके हैं, मान सिंह जी गुजर साहब, आप लोगों से जो कोई, ये आप मानो चाहे मत मानो, जनता ने उस हिसाब से आशानुकूल हमको फल नहीं दिया, तो ये चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन पार्टी को उनका उपयोग मालूम है, पार्टी को पता है कि ये किस तरह से, चाहे वो हरियाणा की हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो यूपी का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे वो बंगाल का चुनाव हो, ये बखूबी, मैं ऐसा नहीं मैं इनकी तारीफ कर रहा हूं, मैं आपको खुद ही बता रहा हूं, पार्टी इन चीजों को जानती है, शीर्ष नेतृत्व इस चीज को जानता है कि किस आदमी का, किस कार्यकर्ता का कहां पर उपयोग लिया जावे। तो ये वहां पे अच्छी तरह इन्होंने खूबियां निभाई, तो पार्टी ने इनको जिलाध्यक्ष बना दिया। अभी निकट भविष्य में निकाय के चुनाव आने वाले हैं, पंचायत राज के चुनाव आने वाले हैं, तो हमको हमारे कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, चाहे वो किसी को भी टिकट मिले, कार्यकर्ता की हर की आशा होती है मेरे को टिकट नहीं मिले, लेकिन यदि नहीं मिलता है तो निराश नहीं होना चाहिए। मैं 2013 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, तब से लगातार मैं पार्टी के लिए कार्यरत हूँ, लेकिन मेरे मन में एक बार भी ग्लानि नहीं आई कि मैं पार्टी का काम छोड़ दूं, क्योंकि मैंने कोई शर्त रखी नहीं थी कि मेरे को जब टिकट मिलेगा तो ही मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करूंगा। मेरा एक लक्ष्य है कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है, टिकट मिले नहीं मिले, क्योंकि एक जो सैनिक होता है वो किसी का पति भी होता है, किसी का बेटा भी होता है, और किसी का मामा भी होता है, किसी का चाचा भी होता है। वो जब अपनी युवावस्था में सेना में जाके भर्ती होता है, वह देश की रक्षा करता है, अपने प्राणों की वीरगति को भी प्राप्त हो जाता है। तो हम तो हमारे घर में रह के पार्टी का काम कर सकते हैं ना, बोलो कर सकते हो नहीं कर सकते, तो करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये, जब जो आने जो गलती हो गई उनको भूल जाओ। अभी जो चुनाव आने वाले हैं, हमको मान सिंह जी के नेतृत्व में पार्टी के लिए काम करना है। कभी भी इस मन को विचार में नहीं लावे कि भी या तो जातिवाद होता है, भाई भतीजावाद होता है, क्योंकि हम एक पार्टी के एक परिवार के सदस्य हैं, और वो परिवार है भारतीय जनता पार्टी। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि यदि उसमें है तो हमारी वैल्यू है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मैं दिल्ली गया था मेरे भाई का ट्रांसफर के लिए, उसका हो गया था जम्मू कश्मीर। निशंक पोखरियाल जी उस टाइम पे मंत्री थे केंद्रीय,
मैंने उनको जाके बोला, मैंने साहब कि मेरे भाई का ट्रांसफर है। उन्होंने क्या हुआ, नौकरी तो करनी है। मैंने बोला बिल्कुल साहब नौकरी करनी है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, यदि मेरे भाई जम्मू कश्मीर में जाएगा तो मैं दूसरे कार्यकर्ता को क्या बोलूंगा। बोले बात तो तुम्हारी सही है। बोला कहाँ है एप्लीकेशन, मेरी एप्लीकेशन ली और उसका 7 दिन के अंदर अंदर उसका कैंसिल करके पंजाब रख दिया। ये है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पहचान। तो मायूस मत हो, इस चीज को ध्यान रखो, हमारा लक्ष्य एक ही है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथ एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रभारी महोदय, आपने गागर में सागर भर दिया, विस्तृत रूप से सारी योजनाओं की जानकारी दी है और बहुत ही अपने सटीक ढंग से अपनी बात रखी। इसी कड़ी में मैं हमारे लोकप्रिय जिलाध्यक्ष, युवा, जुझारू और 24 घंटे पार्टी के लिए काम करने वाले माननीय केदार जी ने कहा पार्टी जानती है और कैसे पार्टी काम ले रही है, वही हिसाब से बड़े संघर्षशील युवा जुझारू नेता है। भारत माता की, भारत माता की। संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत आज वजीरपुर मंडल की इस मंडल सभा में कार्यक्रम के प्रभारी और हमारे बामनवास के चिरपरिचित भारतीय जनता पार्टी के नेता भाई केदार जी मीणा साहब, नगर परिषद गंगापुर के सभापति सम्मानीय शिवरतन अग्रवाल जी, पंचायत समिति की प्रधान सम्मानीय मंजू जी, जिले के महामंत्री वैष्णव साहब, हमारे मंडल अध्यक्ष नवनियुक्त भाई गोयल जी, चतुर्भुज जी, हमारे रामभरोसी वैष्णव जी, रघुनाथ जी, भाई हरिओम जी पटेल साहब, कार्यकर्ता साथियों, आप सबको हमारा नमन। माननीय प्रधान जी को, सभापति जी को बोलना था, लेकिन चूंकि समय की कमी को देखते हुए हमने निर्णय किया। उनकी उपस्थिति के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। भाइयों, लगभग सारी बातें आपको माननीय केदार जी ने रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का 11 वर्ष का गौरवमय शासन 2014 से लेके अब तक और 2014 के पहले का भारत। 2014 के पहले के भारत में भ्रष्टाचार था, अलगाववाद था, भाई भतीजावाद था, फिरका परस्ती थी और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार उस समय होता था, भारत की साख दुनिया में गिरी हुई थी। गांव गरीब की कोई सुनने वाला नहीं था। प्रधानमंत्री के स्वयं के शब्दों में वो बात साबित होती थी कैसे जनता का पैसा लुट रहा है। नरेंद्र भाई मोदी ने उसको पूरी तरीके से बदल दिया। एक स्वच्छ शासन, जनकल्याणकारी शासन, हर वर्ग को साथ लेकर के विकास करने का काम और स्वच्छ भारत मिशन से लेकर किसान सम्मान निधि और स्वास्थ्य के प्रति किस प्रकार से सरकार की जवाबदेही होती है। कोरोना काल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सरकार ने जहां कोरोना को भगाने का काम किया, कार्यकर्ताओं ने भूखे को रोटी और सम्मान के साथ में वॉरियर्स का सम्मान करना, देश को एकता में बांधने का काम करना, चाहे थाली बजा करके, चाहे दीपक जला करके, हर व्यक्ति खड़ा हो गया था कि हमको भारत को किस प्रकार से मजबूत रखना है। हम भारत के प्रधानमंत्री के साथ में खड़े हैं। साथियों, यही कारण है जिस ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र केदार जी कर रहे थे, भारत का बच्चा बच्चा ये खड़ा हुआ था कि अब की बार आग पार करें, आग नहीं। लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपना जिस प्रकार का परिचय दिया, क्योंकि भारत की संस्कृति सबसे पहले शांति का दूत अगर दुनिया में है तो भारत है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाला दुनिया का पहला देश है तो भारत है। हमने पाकिस्तान की गलतियों के कारण उसके आतंकी ठिकानों को जरूर नेस्तनाबूद किया, लेकिन आम जनता को हमने मारने का काम नहीं किया, क्योंकि हमारा मकसद था कि उनको अकल आ जाए
और जब उनको अकल आई तो संसद में उनका प्रधानमंत्री किस प्रकार से बिलबिला रहा था, किस प्रकार से आरजू कर रहा था कि हम भारत के सामने नहीं टिक सकते। ये सारी बातें दुनिया ने देखी। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता की दो पहचान है। एक पहचान है हमारा विचार ये है कि हम राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हैं। भारत माँ सर्वोपरि है। भारत माँ का परम वैभव हमारे लिए जीवन का उद्देश्य है। किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय तिरंगा हमारा मान सम्मान है। भारत के संविधान के तहत हम लोग अपने आप को न्योछावर कर सकते हैं, लेकिन भारत को कभी भी नीचा नहीं दिखा सकते। ये हमारा दूसरा है हमारी कार्य पद्धति। हम जो काम करते हैं लगातार काम करना, चरई बीती का जो हमारा सिद्धांत है उसको लगातार हम लोग चलते रहते हैं। और यही कारण है कि और लोग बैठे हैं। कई लोग मजाक करते हैं कि अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग रोज काम करते हैं। यही कारण है कि 2 से चल करके दुनिया की सर्वाधिक बड़ी पार्टी इसलिए बड़ी कि आप जैसे कार्यकर्ता लगातार चल रहे हैं। और जब लगातार कोई चलता है तो खरगोश को केचुआ हराता नहीं हराता। यही कारण हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जाबाज कार्यकर्ताओं ने लगातार काम करके अपनी कार्य पद्धति के आधार पर आज सब दलों को परास्त कर दिया और पूरे देश में लगभग भाजपा का एक तरफा राज है। इस राज्य में अब हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम भारत को मजबूत भारत बनाना चाहते हैं, भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहते हैं, भारत को जाति धर्म में नहीं बांटना चाहते, भारत को हर तरीके से विकसित करना चाहते हैं। और उस विकसित भारत में सबसे पहला काम है कोई भूखा नहीं सो। हर व्यक्ति स्वच्छता के आधार पर अच्छा जीवन जिए, हर व्यक्ति को मेडिकल सुविधा मिले, हर किसान को खेत में पानी मिले, हर किसान को सम्मान के साथ में उसको सम्मान निधि मिले। आज जब हम छोटे छोटे से थे, हमारे बुजुर्ग भी बैठे, लोग बहुत नारा देते थे चंबल का पानी आएगा, हम लाएंगे। लेकिन आज नरेंद्र भाई मोदी ने भजनलाल जी की सरकार के साथ में जिस प्रकार का MOU करके ईस्टर्न कैनाल, जिसको हम अभी राम सेतु का नाम दिया है, ये जो हमारी योजना है ERCP KPC, इसका नया नाम है राम सेतु योजना। और इस राम सेतु योजना के अंतर्गत अगले 6 साल के अंदर पूर्वी राजस्थान के दुनिया का पहला प्रोजेक्ट होगा जिस पर इतना तेजी से काम चल रहा है। जर्मन टेक्निक से दुनिया की तमाम टेक्निकों को इसमें शामिल किया गया है। पानी का एक बूंद भी कहीं वेस्टेज नहीं हो। जहां पाइप से लाना है पाइप से लाएंगे, जब खोल बंदे में खोलेंगे बांध में खोलेंगे, बांध से पुनः पाइप में ले जाएंगे। पूरी तरीके से पानी का सदुपयोग करके ये योजना को लाने का काम हो रहा है। आप और हम लोग भाग्यशाली है कि हमारे सामने ये योजना मूर्त रूप लेने जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान इसी का परिचय है, क्योंकि गंगा भागीरथी के माध्यम से जगत कल्याण के लिए यहाँ पे आई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको ध्येय वाक्य बना लिया और ये कहा कि हम लोग जल का संरक्षण करेंगे, पानी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और पानी का जब दुरुपयोग नहीं होगा तो पानी का उपयोग ज्यादा होने से व्यक्ति को भी लाभ होगा, जल जीवन को भी लाभ होगा, पशु पक्षी को भी लाभ होगा, हमारी खेती को भी लाभ होगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। तो साथियों में ज्यादा लंबा नहीं लूंगा क्योंकि हम लोग देरी से है, उसके लिए माफी चाहते हैं। क्योंकि आज एक बड़ा कार्यक्रम अमरगढ़ में वंदे गंगा जल अभियान का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम की वजह से लेट हुआ, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, क्योंकि संगठन के नाते आज मेरी भारतीय जनता पार्टी को, जैसा केदार जी कह रहे थे, अजय बनाए, यानी वो पार्टी जो कभी नहीं हारे। मैं आप सबको इतना निवेदन करता हूं कि अपने आप को सबसे छोटा कार्यकर्ता मान के तमाम कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि कोई भी भाई किसी प्रकार की मन में नहीं रखे। भारतीय जनता पार्टी सबकी है, सबको साथ लेके चलेंगे। जिस भाई का जहां हक है उसको वो हक मिलेगा, चाहे संगठन में मिलेगा, सत्ता में मिलेगा, समाज में मिलेगा, अभियान में मिलेगा। और किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को सम्मान देगी। आज नरेंद्र भाई मोदी का जो ये 11 साल का गौरवमयी शासन है, इस पे एक प्रतियोगिता चल रही है। आप सब कार्यकर्ताओं से कहूंगा
क्योंकि ये नया भारत है। इस नए भारत में आप लोग भी सीखिए, उस योजना से, उस प्रतियोगिता से जुड़िए। जो भी व्यक्ति उस प्रतियोगिता में भाग लेगा उसको प्रमाण पत्र मिलेगा। हारना जीतना अलग बात है, अगर उसके अंदर उसको कोई प्राइज नहीं मिले कोई बात नहीं, उसमें लाखों रुपए का प्राइज भी है, लेकिन अगर वो कोई कार्यकर्ता उसमें भागीदारी लगाता है तो उसको माननीय नरेंद्र भाई मोदी का प्रमाण पत्र मिलेगा, जो अपने आप में छोटी बात नहीं है। ये सब बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि प्रत्येक घर के अंदर मोबाइल है, प्रत्येक घर के अंदर हमारी नौजवान पीढ़ी है। नरेंद्र भाई मोदी चाहते हैं कि देश का प्रत्येक नौजवान इससे जुड़े, देश का प्रत्येक नौजवान धरती से जुड़े। केवल इसलिए नहीं कि वो कॉर्पोरेट की नौकरी करे, माँ बाप को छोड़ जाए, घरों को सुना छोड़ दे। आजकल जिस प्रकार से हो रहा है कि हमारे यहाँ बच्चे बहुत कम हैं, घर पे कोई कमाने वाला अगर बाहर चला गया तो बड़े बुजुर्ग का कोई सम्मान करने वाला नहीं है। हमारी संस्कृति के अंदर भाई मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। आज हम लोग सब ये चाहते हैं कि गौमाता की रक्षा केवल गौशाला में हो, ये संभव नहीं है। अगर गौमाता की रक्षा गौशाला में होगी तो बुजुर्ग के लिए भी कह देना कि उसको भी जो है हमारे उस पे आश्रम के अंदर भेज दो। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है हम घर पर सम्मान करें, इसलिए हम लोग हमारी संस्कृति को नहीं छोड़ सकते, हमारे सिद्धांतों को नहीं छोड़ सकते। उन सिद्धांतों के साथ में बस्ती का सम्मान, बुजुर्ग का सम्मान, माँ बहन का सम्मान करते हुए, सबको साथ लेते हुए, देश को सर्वोपरि मान करके नरेंद्र भाई मोदी के साथ में चलने का काम करेंगे, क्योंकि देश का वो एकमात्र भारत को जिस प्रकार का सम्मान दिलाया उसकी कभी कोई कल्पना नहीं करता था। आज भारत के प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ लेने के लिए आम आदमी नहीं, दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं साहब आप ऑटोग्राफ दे दीजिए। ये हमारे लिए गौरव की बात है, 140 करोड़ भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। इसलिए आप सब उस गौरवमयी पार्टी के कार्यकर्ता हो, जो दुनिया के अंदर जिसने दिखाया है कि भारत क्या है। आने वाले समय के अंदर 2047 में भारत दुनिया का शक्तिशाली राष्ट्र बने, दुनिया का ताकतवर राष्ट्र बने। और दुनिया में जिस प्रकार लोग कहते हैं ना कि अमेरिका ताकतवर है, आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था में भारत आ चुका है, आने वाले समय में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऐसा भारत हमको चाहिए। उस भारत के लिए केवल इतना सा करना है कि कुछ समय आपको पार्टी को देना है। पार्टी आपसे 24 घंटे नहीं मांगती, पार्टी आपसे 1 घंटा मांगती है। अगर एक दिन में 1 घंटा आप दे देते हो तो 30 घंटे होते हैं। आप 15 घंटा दे दो, 10 घंटा देते हो तो भी बहुत होता है। इसलिए इतने ही कार्यक्रम होते हैं। इन कार्यक्रमों का मकसद एक ही है कि हम लोगों का जुड़ाव हो। आने वाले समय के अंदर योगा का कार्यक्रम है। योगा का कार्यक्रम लोगों के दिमाग में ये आता है भाई योग तो हम जानते नहीं जानते, हमारे बुजुर्ग जानते हैं कि योग का कितना लाभ है। कपालभाति का अनुलोम विलोम का किस प्रकार से उसको लाभ मिलता है, ये बुजुर्ग जानता है। अगर वो उसको करता है तो उसको किस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने इसको करके जीवन को बढ़ाने का जो काम किया था, आज दुनिया के तमाम देशों ने इसको मान लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून। ये हमारा कार्यक्रम है। 25 जून का जो काला अध्याय कांग्रेस ने आपातकाल के रूप में देश पर थोपने का काम किया था, लाखों लोगों को जेल में ठूसने का काम किया था, हमारी स्वतंत्रता को खत्म करके आजादी को खत्म करने का काम किया था। हमारे आने वाली पीढ़ियां भूलनी नहीं चाहिए। ऐसे लोग हुए थे जिन्होंने संविधान को नष्ट करके आपातकाल लगाया, तो उस आपातकाल को भी हमको नहीं भूलना है। जो हमारे बुजुर्ग का उनका सम्मान करे, घर पे बैठ करके चौपाल पे बैठ कर उसकी चर्चा करे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बलिदान दिया, देश के लिए बलिदान दिया, और जम्मू कश्मीर का जो उन्होंने नारा दिया था, आज कोई कल्पना कर सकता है कि जम्मू कश्मीर में जो है धारा 370 हट जाएगी? ये केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान और उनका वो मिशन था जिसको नरेंद्र भाई मोदी ने और अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरा करने का काम किया। इसलिए कार्यकर्ता साथियों, आने वाले समय के अंदर छोटे छोटे कार्यक्रम चलेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, 19 तारीख को हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा पिलौदा आ रहे हैं। सामाजिक कार्यक्रम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, वो वजीरपुर होकर के पिलौदा जाएंगे। आप सबसे मेरा निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से वजीरपुर के अंदर उनका भव्य स्वागत होना चाहिए। ऐसी तैयारी मंडल अध्यक्ष जी यहाँ पे होनी चाहिए। और मैं प्रशासन से भी बात करूंगा,
पूरे कस्बे के अंदर पूरी सफाई, पूरी ट्रैफिक की व्यवस्था, सब चीज ठीक हो और उनको लगना चाहिए कि हमारा कार्यकर्ता और हमारे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के जज्बे के साथ में जीता है। ऐसा आप सबसे मेरा निवेदन है। आज के कार्यक्रम में देरी से आए उसके लिए पुनः माफी चाहता हूँ। दोबारा कार्यक्रमों में आते रहेंगे और आप सबसे यही निवेदन है, जिस मंडल अध्यक्ष को आप सबकी भावना से पार्टी ने बनाया है उसको आप सब लोग आगे लेकर के चले और आज का उनका जो धन्यवाद का जो भाषण होगा वो मंडल अध्यक्ष जी का ही होगा। आप सबसे मेरा निवेदन है कि सारे कार्यकर्ता, सब कार्यकर्ताओं को साथ लेके चले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब रुकने वाली नहीं है। आने वाले लंबे समय के लिए कह दीजिएगा भजन लाल जी पुनः रिपीट करेंगे, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, इसलिए सब लोग इसको लेकर के चलिए। दिमाग में, जहन में से निकाल दीजिए कि लंबे समय तक राजस्थान में अब बहुत कुछ हो चुका, बार बार अब ये जो एक आने का जाने का खेल खत्म है। अब राजस्थान का विकास करना है और राजस्थान की जनता इसको समझ चुकी है, क्योंकि राजस्थान में जिस पानी के लिए मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ, गुजरात के चुनाव में हम गए थे तो हमारे साथ में दिल्ली के हमारे मित्र थे, उनको हुक्का पीने की बहुत आदत थी। उन्होंने कहा भाई साहब मैं तो हुक्का पीऊंगा, मानसी की तरह हुक्का पीते थे। तो उन्होंने कहा साहब मैंने कहा भाई साहब देखे कोई रास्ते में एक पटेल हुक्का पी रहा था, उसके कांग्रेस का झंडा लग रहा था। मैंने कहा भाई साहब झंडा तो कांग्रेस का लेके तुमको हुक्का पिला देते। हम चले गए, उन्होंने वो पाटिल थे, उन्होंने हमको हुक्का पिलाया, कहा चाय की भी पूछी नहीं, हमने मना कर दिया। फिर हमने धीरे से पूछा मैंने कि भाई साहब आप तो कांग्रेस को वोट दोगे? कि नहीं भाई साहब, ये जो पानी बह रहा है नर्मदा का, ये नरेंद्र मोदी लेके आया है। ये झंडा तो केवल दिखाने के लिए, क्योंकि मैं कांग्रेस का हूँ, वोट इस पानी को दूंगा, नरेंद्र मोदी को दूंगा। इसलिए हर आदमी की आत्मा अपना आप कहती है। आप सब लंबे समय से बैठे हैं और बहुत वरिष्ठ हमारे सब कार्यकर्ता जिनसे हमने सीखा है। मैं आप सबके चरणों में पुनः एक ही निवेदन करूंगा कि सब लोग मिलकर के आगे चलेंगे। कार्यकर्ता के नाते, पार्टी की जिम्मेदारी के नाते मैं आपसे इतना कह सकता हूँ, हर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देंगे, किसी को एक दिन पीछे देंगे, किसी को 2 दिन पीछे देंगे, सबको सम्मान के साथ में लेके आगे चलेंगे। आप सबने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद, मानसी भाई जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, मानसी भाई जिंदाबाद। भारत माता की जय हो। आज हमारे बीच पधारे माननीय श्री मान सिंह जी भाई साहब, विधायक भाई साहब, सभापति महोदय शिवरतन जी भाई साहब और प्रधान जी श्रीमती मंजू जी गुर्जर साहब और हमारे उदय जी भाई साहब और हमारे जमुना जी भाई साहब और मंडल अध्यक्ष श्री भरोसी जी वैष्णव साहब, घर के ये जिसके में सब परिवार के ही है, इसके में सभी को इस कार्यक्रम में पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी कार्यकर्ताओं का भी इस कार्यक्रम में पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, वजीरपुर की शोभा बढ़ाई, उसके लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। हर बूथ तक जाऊंगा, हाँ हर बूथ तक जाऊंगा, हर बूथ तक जाऊंगा और अपनी टीम बनाऊंगा। भोजन की व्यवस्था की है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल, सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, सब भोजन करके ही अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।